Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will start your unit 6. Okay. In previous video I have already explained activity 1 to 4. Okay. And now I am going to start activity 5. So listen carefully. Activity 5. Activity 5. Animals don't cook food and eat. But what if the animals at this zoo are served cooked food and you are the zoo chef? What dishes will you keep on your menu? List 5 dishes. Okay? यानी एनिमल्स खुद अपना खाना है वो बनाते नहीं है। एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और खाते भी खुद नहीं है। उन लोगों को कैसा करता है, जो वो लोग वही खाना खाते हैं जो जू के जो इंसान लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो जो उन लोगों को सर्व करते हैं ना, जो उनको देते हैं वही खाते हैं। और हाँ, लॉयन है तो वो लोग इंसान जो जू में जो अधिकारी लोग होते हैं ना, ऑफिसर्स, वो लोग उनको घास चारा तो देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है लॉयन को मांस ही चाहिए, मीट ही चाहिए, तो वो उनको मीट ही देंगे ऐसा। पर हाँ, लॉयन खुद जाके खाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो पैक होगी ना केज में, तो वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो खुद अपना खाना नहीं पकाएंगे, ना किसी को हंट करेंगे, क्योंकि उसको शिकार करने के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है शिकारी का। तो वो लोग अपना खाना खुद बनाते नहीं, ना अपने खुद खाते, क्योंकि जू है तो जू में केज में ही सारे एनिमल्स को रखते हैं हम लोग। तो वहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों को जो सर्व करते हैं वही वो खाते हैं, वो ही उनको खाना पड़ता है और डेली होता है, फिर वो उनकी हैबिट हो जाती है। जैसे मंकी है तो मंकी को बनाना देना ही पड़ेगा। फिर कैरेट है तो रैबिट को कैरेट देना पड़ता है, क्योंकि रैबिट कैरेट ज़्यादा खाता है। पैरोट है तो चिली डालेंगे, यानी अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से अलग अलग उनका फूड होता है, वो देना पड़ता है। तो आप सोचो, यहाँ एक सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ क्या है ये एक्टिविटी 5 इमेजिनेशन, कि अगर आप जू के सेफ हो, यानी आपको जू के जो भी एनिमल्स है उनके लिए खाना बनाना है और उनको खिलाना है, तो आप क्या क्या करोगे, कौन सी डिश तैयार करोगे? तो देखो यहाँ मेनू में कैसा है, तो फर्स्ट में मंकी ब्राउनीज। आपने ब्राउनी तो खाई होंगी ब्राउनी, पर यहाँ मंकी ब्राउनीज यानी मंकी के लिए ब्राउनी बनाना है। फिर है सेकंड में पम्पकिन पेस्ट मतलब कद्दू की पेस्ट, कद्दू को पीस के अच्छी वाली पेस्ट बनाने की, यानी कोई एनिमल्स को वो देने का। फिर देंगे बॉइल्ड एंड स्किन्ड पोटैटो जो होता है ना, उसको बॉयल करके देने का कोई एनिमल्स को। फिर 4 नंबर में सलाद कंसिस्टिंग लेट्यूस, कैरेट, कैबेज। ओके, यानी सलाद, कोई एनिमल्स को सलाद दे दो। फिर सूप किसका, टोमेटो, लेंटिल्स, पॉपकॉर्न, पोरिल्स, ये सब बना के सूप अब ये एनिमल्स को दे। यानी आप तो इस तरीके से डिश बनाएंगे ना सूप। अब आप सोचो एनिमल्स सूप वो सब खाएंगे जल्दी से? नहीं खाएंगे, वो तो गट पी जाएंगे। टॉक टू अ क्लासमेट। ओके, आज हम वो ही करेंगे। अब तो सब बच्चे आ रहे हैं ना। टॉक टू अ क्लासमेट, फाइंड आउट व्हाट्स ऑन हिज और हर मेनू, पिक 2 डिशेज you want to add on your menu, think about which animals will enjoy this dish, why will the animals like the dishes, are the dishes tasty, are the dish healthy, यानी दे मतलब डिशेज के लिए। ओके, डिशेज हेल्दी मतलब अपने अब क्लास में ये काम करेंगे हम आज। ओके, कि हमें कैसे करना है कि जो मेनू है वो बनाना है। उसके बाद आपको जो सब क्लास में जो बच्चे होते हैं वो सब अपने अपने मेनू बताएंगे कि मैं ये एनिमल्स के लिए ये बनाऊंगा। फिर उसमें से आपको जो 2 डिश अच्छी लगती है वो आपको अपने मेनू में ऐड करना है, और उसके बाद आपको ये सोचना है कि क्या वो सही में ये वाली डिश मैं बनाऊंगा और एनिमल इंजॉय करेंगे और उनके लिए हेल्दी होगी, टेस्टी होगी, वो भी आपको समझना है। ओके,
चलो, जैसे आपको कौन सी डिश बनाते हो आप अपने हिसाब से बनाना। जैसे आई वॉन्ट टू ऐड, आपको अपने हिसाब से लिखना है यहाँ आप क्या ऐड करते हो। ओके, जैसे टर्मेरिक एक अच्छा पाउडर होता है तो टर्मेरिक पाउडर, ओके पाउडर। फिर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, सॉल्ट। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ आपको 2 ऐड करना है, ये आपको ये यहाँ आएगा। फिर विथ टर्मेरिक पाउडर एंड सॉल्ट। ओके, फिर आपको और कोई मसाले ऐड करना है, स्पाइसेस आपको लगते तो उस हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर है, फिर आमचूर पाउडर। आप उसको टेस्टी बना के आप क्या क्या यूज़ करते हो, पोटैटो डाल सकते हो। ओके, जैसे ही आपको यहाँ कुछ और ऐड अच्छा लगा, आई वांट टू ऐड, जैसे फ्राइड मीट एक ऐड करो। फिर स्टफ मीट, आप कुछ भी यूज़ करो, स्टफ्ड मीट, सॉरी मीट। ओके, स्टफ्ड STUFFED, ओके स्टफ्ड मीट। उस तरीके से आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ओके, चलो, टॉक टू योर क्लासमेट, लुक एट योर मेनू अगेन, सजेस्ट चेंजेस टू वन ऑफ द डिशेज ऑन योर मेनू, एक्सप्लेन हाउ यू विल चेंज द रेसिपी। ओके, अब आपने जो भी एक डिश आपके फ्रेंड्स ने में से मेनू में से लिया है, पर आप उसको कुछ अलग तरीके, वो रेसिपी में कुछ अलग तरीके से चेंज करके आप बनाते हो तो उसको एक्सप्लेन करो। ओके, ओके, जैसे यहाँ स्टफ्ड मीट है, स्टफ्ड मीट, इसे लेके जाओ, स्टफ्ड मीट। तो उसमें आप कुछ अलग तरीके से, आपके फ्रेंड ने कुछ अलग तरीके से बनाया, आप कुछ अलग तरीके से बनाओ। ओके, चलो, नाउ एक्टिविटी 6। Have you ever come across the place full of rats? Here it is, the temple full of rats. आप कभी ऐसे टेम्पल में गए हो, ऐसे प्लेस पर गए हो जहाँ फुल ऑफ रेट्स, मतलब बहुत सारे चूहे हो। ओके, तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ चूहे, सिर्फ उसके अलावा आपको कुछ ना दिखे, चूहे। According to legend, the rat temple near Bikaner dates back to 400 kilometers. Karni Mata, an incarnation of the god Durga, asked the dead god Yama to reincarnate the son of a grieving storyteller. Okay, अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मतलब दंत कथा जो होती है उसके अकॉर्डिंग बीकानेर के नज़दीक एक रेट का टेम्पल है, रेट टेम्पल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड मतलब दंत कथा के अकॉर्डिंग एक रेट टेम्पल है जो बीकानेर के नज़दीक है, यानी 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, करनी माता, कौन सी माता? करनी माता, एन इनकारनेशन ऑफ द गॉड दुर्गा, यानी करनी माता मीन्स एक दुर्गा, जो दुर्गा माता है ना, उसका ही अवतार करनी माता, उसका मंदिर है वहाँ पर। ओके, ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माता का अवतार, दुर्गा माता का अब हर माता का दूसरा अवतार होता है ना, अवतार दूसरा रूप जिसको बोलते हैं। तो यहाँ ये मंदिर है, रेट मंदिर है, रेट टेम्पल है, दुर्गा माता का, दुर्गा यहाँ लिखा है पर हम भगवान का नाम है तो हम माता बोलेंगे, दुर्गा माता का ही अवतार है करणी माता, जो 1400 किलोमीटर की दूरी पर बीकानेर से है। ओके, आस्क द डेट योग देख, ओके, तो जब वो रेट के रूप में मर जाएंगे तो वो दीपावत फैमिली में, दीपावत परिवार में
के मेंबर्स के रूप में फिर से पुनर्जन्म लेंगे। ओके, यानी चारण कास्ट के मेंबर्स जो है वो मर जाएंगे ना, मेल, उसमें भी मेल है, लेडीज़ की बात नहीं करी, ये पुरुष जो वर्ग है वो मरेंगे तो वो रेट बनेंगे। ओके, और रेट बन के बाद रेट मर जाएंगे तो वो दीपावत फैमिली के मेंबर्स के रूप में फिर से जन्म लेंगे। ओके, दे बिकम करणी माताज डिस्केंडेंट्स, दे बिकम करणी माताज डिस्केंडेंट्स, यानी वो लोग क्या बनेंगे, करणी माता के वंशज, करणी माता के वंशज बनेंगे। Hence, the Karni Mata temple was built in the early 900s to honor Karni Mata and her furry reincarnated devotees. Okay, अब इसी तरह क्या हुआ कि करणी माता का टेम्पल है वो कितने साल पहले बना है पता है, 1900 साल पहले। करणी माता का जो भी ये टेम्पल है वो 1900 साल पहले बनाया गया है। ओके, करणी माता के मान में। ओके, और उनका जो डिवोटी मतलब भक्त, ओके, उनका जो फिर से अवतार होता है, पुनर्जन्म होता है उसके रूप में। ओके, क्योंकि पुनर्जन्म वहाँ कैसा था, चारण कास्ट के लोग मरते जेंट्स, और उनके जो जेंट्स मरते वो चूहे बनते, चूहे के बाद वो दीपावत फैमिली के मेंबर्स के रूप में पुनर्जन्म लेते। ओके, और वो फिर करणी माता के वंशज कहलाते हैं। ओके, द टेम्पल इज होम टू अराउंड 20,000 रेट्स, द टेम्पल इज होम टू अराउंड 20,000 रेट्स, 20 यानी 20,000 रेट का घर कहलाता है ये टेम्पल, यानी ये टेम्पल में 20,000 चूहे घूम रहे। 20,000 याद रखना बच्चों, 20,000 रेट्स यानी 20,000 रेट्स। दे आर फेड बाय मेंबर्स ऑफ द एक्सिस्टिंग दीपावत फैमिली, और उन लोगों को जो भी खाना मिलता है, उन लोगों को जो खाना देते हैं वो कौन देते हैं, दीपावत फैमिली के मेंबर्स। ओके, यानी उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम दीपावत फैमिली के मेंबर्स लोग करते हैं। ओके, देयर आर 513 दीपावत फैमिली, वहाँ कितनी फैमिली से दीपावत फैमिलीज, यानी फैमिली में एक मेंबर्स ही नहीं होता, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होके एक फैमिली बनती है। ओके, वैसे कितनी फैमिली से 513 फैमिली से। ओके, थॉट मोस्ट ऑफ द टेम्पल डिवोटीज वर्क एट द टेम्पल इन शिफ्ट्स बेस्ड ऑन द लूनार cycle. Some families live in the temple permanently, taking care of the rats and sweeping the floor of in excrement and fruit crumbs. Okay, यानी दीपावत, क्योंकि उनको वरदान है, चूहे फिर जो मरेंगे वो दीपावत फैमिली में जाएगा, जो भी चूहे मरेंगे वो फिर से पुनर्जन्म दीपावत फैमिली में होगा उनका जन्म। तो दीपावत फैमिली इन चूहों का रखेवाली करता है, क्योंकि उनकी देखभाल, खाना उनको खिलाने का काम दीपावत फैमिली, क्योंकि ये चूहे मरेंगे तभी तो उनकी दीपावत फैमिली इंक्रीज होगी ना, उनकी दीपावत फैमिली का बढ़ावा होगा। तो यहाँ ऐसा है कि दीपावत फैमिली 513 दीपावत फैमिली से, और उन लोगों का ऐसा मानना था, वो लोग ऐसा है कि वहाँ दीपावत फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स दीपावत फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मंदिर की सेवा करते हैं, यानी शिफ्ट में मतलब कोई रात को काम करने जाता है, कोई दिन में काम करने चाहता है, कोई यानी एक भक्त, उनका क्या, करणी माता के वो वंशज है तो उनके भक्त भी है, वंशज है, इसलिए वो अपनी माता का रक्षा करते हैं, और अपने जो घर है माता का घर यानी टेम्पल, उसको शिफ्ट बाय शिफ्ट यानी 1 by 1 उसको क्लीनिंग करने का। जैसे कोई फैमिली तो ऐसी है दीपावत फैमिली कि वो परमानेंटली टेम्पल्स में रहती है, परमानेंटली टेम्पल्स में रहती है, और वो लोग कैसा करते हैं कि ये रैट की रखेवाली करने, देख रेख रखने के, रैट्स को संभालने का काम करते हैं, यानी टाइम टू टाइम रैट्स को खिलाने का काम करने का उसका। और रैट्स है तो फिर क्या है, रात को दिन में कहीं पर भी एक्सक्रेमेंट मीन्स वो मल बोलते हैं ना, मल, कहीं क्योंकि खाना खाते तो निकालेंगे तो सही, वो कर देंगे। फ्रूट क्रम्स मतलब वो खाना खाते तो रैट्स किस तरीके से खाएंगे, थाली में तो खाना खाएंगे नहीं, वो कहीं पर भी कचरा गिराएंगे, तो वो क्लीनिंग का काम भी वो लोग करते हैं। द रैट्स नॉन एज
Kabbas or little children eat grains, milk and coconut shells from large metal bowls. Water the rats drink from is considered holy, and eating the rats leftovers is said to bring good fortune. The devotees have another reason to keep the rats safe and happy. According to the temple laws, if one of the rats is accidentally killed, it must be replaced with a rat made of silver or gold. यानी ऐसा जाना जाता है, रेट जो होते थे ना, वो रेट उस कब्बास के नाम से जाना जाता थे, कब्बास। और या तो छोटे छोटे लिटिल चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे, यानी दीपावत फैमिली के छोटे बच्चे। ओके, तो ऐसा करें, जो रैट्स होते हैं वो किस नाम से जाने जाते, कब्बास, और लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चे। अब वो लोग क्या खाते, ग्रेन्स खाते, ग्रेन्स मतलब अनाज, मिल्क भी पीते, हाँ मिल्क रैट्स। कोकोनट सेल्स जो होते हैं ना, उसके बड़े से मेटल बाउल में कोकोनट भी डाल के वो सेल्स होते हैं ना, वो भी खाते हैं। उन लोगों को कतर सब करना ही होता है। ओके, वाटर द रेट्स ड्रिंक फ्रॉम इज़ कंसिडर्ड होली। अगर रेट्स जो होते हैं वो पानी पीते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पवित्र माना जाता है, पानी जो पीता है ना, तो ओके। और ऐसा भी माना जाता है, और खाना जो खाते हैं वो ऐसा माना जाता है कि उनको जो अपना भविष्य है वो एकदम अच्छा वाला, अच्छा भविष्य लेके आएंगे, वो माना जाता है। अगर वो पानी पीते हैं ना खाने के बाद, तो ऐसा मान जाएगा कि अच्छा फ्यूचर आने वाला है उन दीपावत फैमिली का। ओके, अब जो भक्त होते हैं ना, भक्त वो रेट्स को क्यों सेफ और हेल्दी हैप्पी रखते थे, वो उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि ये टेम्पल जो है उसके नियम के अनुसार, टेम्पल में एक ऐसा रूल्स है, ऐसा नियम है, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई रैट्स मर जाता है एक्सीडेंटली, अगर मर जाता है कोई रैट्स, तो वो एक सिल्वर या तो गोल्ड बन जाता है रैट। ओके, एक्टिविटी 7 नाउ। गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन टू गिवन अबव। टॉक टू योर क्लासमेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चलो आज हम ये करेंगे। ओके बच्चों, क्लास में ही फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, वाटर द रेट्स ड्रिंक फ्रॉम इज होली एंड ईटिंग द रेट्स लेफ्ट ओवर्स ब्रिंग्स फूड गुड फ्यूचर। यानी अगर जो वाटर है, पानी, अगर रेट्स पी रहे हैं तो उसको यानी होली मीन्स पवित्र माना जाता है, और जो रेट्स होते हैं वो खाना छोड़ देते, उसको ऐसा माना जाता है कि अच्छा फ्यूचर होता है। तो डू आई बिलीव इन दिस, क्या आप उसमें बिलीव करते हो? सो नो। डज योर फ्रेंड बिलीव इन दिस, क्या आपके फ्रेंड्स उसमें बिलीव करते हैं? तो मैंने यहाँ यस। ओके, मैं बिलीव नहीं करती, मेरे फ्रेंड्स बिलीव करते हैं। ओके, ये सब ऐसे एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी माना जाता है, सुपरस्टिशंस। ओके, इफ वन ऑफ द रेट्स इज एक्सीडेंटली किल्ड, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ अ रेट मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। अगर कोई एक रेट्स है वो एक्सीडेंटली अचानक से मर गया, तो क्या वो गोल्ड या सिल्वर में रिप्लेस हो जाएगी, या गोल्ड या सिल्वर बन जाएगा मरने के बाद? सो आई बिलीव इन दिस? नो। क्या मैं इसमें बिलीव करती? तो नहीं, मैं नहीं करती, फ्रेंड्स करते। ओके, मैं इसमें कुछ बिलीव नहीं करती। ओके, चलो। Attracted by the story of the rat descendants, you choose to visit this temple. You want your classmate to join you, but your classmate doesn't like rats. Suppose your classmate is asking you the questions in the table. What will you reply? देखो, attracted यानी आपको ये जो रेट वंशज है स्टोरी के हिसाब से, तो आपको वहाँ मैम आपको लगेगा कि बच्चे चलो एक बार वहाँ ये टेम्पल की विजिट करके आए कि सही में ये टेम्पल में ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये टेम्पल की एक बार मुलाकात लेके आए, क्या सही में आपको ये रेट्स है, ऐसा होता है कि नहीं, वो सब जानने के लिए आप वहाँ जाने की इच्छा तो रखोगे कि मैं वहाँ जाऊँ रेट वंशज को देखने की, कि रेट वंशज है ऐसा। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं आते, उनको रेट्स अच्छे नहीं लगते, तो अगर आप गए हो तो आपके फ्रेंड्स आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रिप्लाई किस तरीके से करना है वो है। ओके,
वाई शुड योर क्लासमेट विजिट दिस टेम्पल, क्यों तुम्हारे क्लासमेट और आपके फ्रेंड्स को, यहाँ हम फ्रेंड्स ही वर्ड्स यूज़ करेंगे, ओके, क्लासमेट के लिए, क्योंकि क्लासमेट मतलब जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं वो, ओके, क्लासमेट बोलते हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो क्यों इसकी विजिट करना चाहते हैं। सो आंसर इज बिकॉज नो अदर टेम्पल इज़ लाइक दिस, क्योंकि ऐसा कोई भी दूसरा टेम्पल है ही नहीं ना, है ना, इसीलिए, क्योंकि इसमें रेट है, बाकी किसी टेम्पल में रेट नहीं है, इसलिए, ओके, बिकॉज नो अदर टेम्पल इज़ लाइक दिस, मतलब दूसरा ऐसा कोई टेम्पल नहीं है जो इसके जैसा हो, ओके। सेकंड है वाई डू यू वॉन्ट योर क्लासमेट टू कम विथ यू, क्यों आप चाहते हो कि, ओके, सो अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ आना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, बिकॉज अ टेम्पल क्राउडेड विथ रेड्स इज समथिंग अनबिलीवेबल एंड इट अराइजेज क्यूरियोसिटी इन अस, यानी ये टेम्पल है कि पूरा रेड से भरा हुआ है तो कुछ अलग ही, यानी हम बिलीव ना कर सके ऐसी बात है, ओके, जो हमारे में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, अराइज करता है, ओके, क्यूरियोसिटी हमें और कुछ जानने की इच्छा क्रिएट करता है हमारे में, ओके, जो बिकॉज अ टेम्पल क्राउडेड विथ रेड्स इज समथिंग अनबिलीवेबल, यानी एक टेम्पल ऐसा जो रेड से भरा हुआ है, यानी अनबिलीवेबल, यानी मानने के लायक ही नहीं, मान भी नहीं सकते, तो वो अपने में क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करेगा कि हाँ, ये जानने की इच्छा कि चलो एक बार वहाँ मंदिर में जाके सही में देख के आते कि ऐसा सही में है कि नहीं, ओके। स्टूडेंट, व्हाई डू थिंक दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर योर क्लासमेट, क्यों आप मान रहे हो कि ये वाला एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा, तो सही में ये इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा ही, क्योंकि एक मंदिर में इतने सारे चूहे और वो चूहे की देखभाल एक दीपावत फैमिली कर रही है, तो वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपकी एक्टिविटी जो 7 है वो कंप्लीट कर रही हूँ, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 8, ओके। सो बाय।